नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिंटू कुमार वर्मा। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक का नाम है वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल लागू। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा तो उस पर लगने वाला बलागुण के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, अर्थात सूत्र प्राप्त करेंगे। यह एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यह बोर्ड में लगभग 5 या 6 नंबर का आता है। और दूसरी बात, ये यूपी बोर्ड 2021 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, तो इसे बड़े ध्यान से समझना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण हम कहते किसे हैं? तो बल आघूर्ण एक निकाय पर कार्य करता है। निकाय पर कार्य करता है कैसे? देखो, ये एक पेन है, ये मैंने मान लिया कि निकाय है। अगर इस पर 2 या 2 से अधिक बल अभी कैसे हो, परिमाण में समान हो लेकिन दिशा में विपरीत हो, अगर इस पर कार्य करे। अब कार्य कैसे करे? देखो इस तरीके से, देखो ये वाला एक तो बल है, देखो इस वाले से तो बल लगा रहा है मैं नीचे को, और इधर से बल लगाऊंगा ऊपर से। जितना बल मैं इधर से लगाऊंगा उतना ही बल मैं इधर से लगाऊंगा। तो देखो ये दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन दिशा में कैसे है? विपरीत। अब देखो जैसे ये किसी निकाय पर कार्यरत होंगे, देखो क्या होगा, अर्थात पेन क्या होने लग गया? घूमने लग गया। तो ये क्या करते हैं, यह निकाय पे युग्म बना लेते हैं। देखो जोड़ा बना लिया, पेयर बन गया, युग्म बना लेते हैं जो निकाय को घुमाने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं बल युग्म को क्या कहते हैं? बलागुण कहते हैं। तो कैसे कार्य करेंगे? तो देखो ये रहा, तो माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2 है। तो ये रहा, जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2 है। माना वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो माना यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई में, थीटा के कोण पर रखा। किस कोण पर रखा है? थीटा के कोण पर रखा है। तो तब तो देखो जी, थीटा के कोण पर रख दिया वैद्युत द्विध्रुव। अब जब वैद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया तो वैद्युत द्विध्रुव पे क्या क्या है? आवेश है, एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा। तो जब ये आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे होते हैं तो इन पे क्या लगता है? एक बल लगता है। और जिस बल का मान कितना होता है, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है एफ ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? ई इंटू क्यू नोट से। तो कितना बल लगेगा इस वाले पे? तो इस वाले पे बल लगेगा एफ बराबर ई इंटू क्यू। और इसी प्रकार ऐसी यू भी तो वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पे कितना बल लगेगा? एफ बराबर ई क्यू, क्योंकि परिमाण आवेश कितना है? क्यू है। देखो ये जो वाला जो बल है, ये वाला बल किस वाले आवेश पे लग रहा? प्लस क्यू आवेश पे। यहाँ लिख सकते हैं हम प्लस क्यू आवेश पे, प्लस क्यू आवेश पे लग रहा। तो प्लस क्यू आवेश पे कैसा होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा क्योंकि बाहर की ओर होता है। और माइनस क्यू आवेश पे कैसा लगेगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण तो इधर को बल लग रहा, ऐसे लग रहा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण कैसा हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो फिर ये बल क्या करेंगे? देखो परिमाण में भी बल समान है, ये भी तो नहीं है, लेकिन ये विपरीत है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, लेकिन ये क्रिया रेखा क्या है? अलग अलग है। क्रिया रेखा अलग अलग से मतलब क्या है? देखो ये तो इसे ऐसा लाएगा नीचे को, ये वाले से ऊपर को ले जाएगा ऐसे। तो ये क्या कर रहा है? ये वैद्युत द्विध्रुव में घुमाने का प्रयास करता है। तो यह बल युग्म बना लेता है। इसी बल युग्म को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। तो ये तब वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक वैद्युत बल एफ प्लस क्यू में इसलिए क्या रखा? प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ। तो प्लस क्यू आवेश पर एक बल एफ लगता है जो कितना होगा? ई इंटू क्यू कार्यरत होता है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र ई के अनुदिश होती है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर भी ई के कारण वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत बल एफ माइनस क्यू आवेश पर लगता है, कितना होगा? ई इंटू क्यू कार्य करता है।
लेकिन इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत होती है। यह दोनों बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, परंतु उनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है। यह बल एक युग्म बना लेते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करते हैं। इसी बल युग्म को ही बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना बल की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो किसी एक बल का परिमाण ले लेंगे हम और उनकी क्रियाएं जो क्रिया रेखाएं है ना, उनके बीच की लंबवत दूरी। तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया, लंब डाल दिया। तो ये बी है, ये हमने मान लिया सी। तो कौन सी दूरी? बी सी दूरी। तो ये रहा। और बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम टाउ से। तो टाउ बराबर एफ इंटू बी सी। अब एफ हमें पता, चूंकि एफ बराबर कितना है ई इंटू क्यू, तो टाउ बराबर हो जाएगा ई क्यू इंटू बी सी। अब बात करते हैं बी सी। बी सी क्या है? लंबवत दूरी। तो देखो हमें बी सी निकालना है। ये क्या है? देखो ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? सारा थीटा। तो ये भी सभी थीटा होगा। जब ये भी थीटा है तो देखो ये बन गई समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये लंब है और ये हमें पता है, कर्ण हमें पता। तो लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण किस में रहे? साइन थीटा में। तो तुमने पढ़ रखा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, तो लंब कितना है? बी सी बटे कर्ण, और कर्ण कितना है? 2a। तो बी सी बराबर कितना जाओगा? 2 इंटू साइन थीटा। तो चूंकि बी सी बराबर कितना है? 2a साइन थीटा, तो टाउ बराबर आ जाएगा ई क्यू, और इंटू में बी सी की जगह हम क्या लिख देंगे? 2a साइन थीटा। तो देखो स्टूडेंट, तुमने पढ़ा होगा क्यू इंटू 2a, ये तरह क्या हो गया? p, क्योंकि p क्या हुआ है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और क्या होता है? q इंटू 2a। तो टाउ बराबर हो जाएगा ई पी साइन थीटा। और इसे डेरिवेशन मतलब आसान, जिससे कि हम आसान बोल सके तो क्या बोलेंगे? पी ई साइन थीटा। तो ये क्या आ गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वैद्युत बल आघूर्ण। तो वैद्युत बल जो आघूर्ण हो जाएगा तो बराबर क्या जाएगा? पी ई साइन थीटा। अब हम बात करते हैं विशेष स्थितियाँ, क्योंकि विशेष स्थिति हम बात कर रहे हैं। अभी हमने टो बराबर पढ़ा है पी ई साइन थीटा। तो ये जो टो क्या है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र ई के बीच के कोण पर। तो इसलिए विशेष स्थितियाँ, तो पहली स्थिति ये है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो। अब देखो ऐसी ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई, और ऐसी हमने क्या रख दिया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। तो कितना कोण बना? थीटा। तो अर्थात थीटा इजिकल टू कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री एंगल। और हमने पढ़ रखा टो बराबर क्या हुआ है? पी ई साइन थीटा। तो थीटा कितना है? 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना है? 0। तो कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। कब? जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। अब लंबवत रखा होगा तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री, और टो बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। तो साइन कितना रखेंगे? 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना हुआ है? ए। तो पी ई इंटू 1, तो टो बराबर क्या जाएगा? पी ई। तो इस कंडीशन में टो कितना होता है? मैक्सिमम होता है, अधिकतम। तो बोर्ड तुम्हारे से क्वेश्चन पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कब बल आघूर्ण अधिकतम होता है?
जब उसे कैसे रखा जाएगा, लंबवत। और एक स्टूडेंट्स एक बात और मुझे बतानी थी कि देखो टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। अगर मैं इसका सदिश रूप में लिखूं तो तुमने पढ़ा होगा, तुमने एक बात पढ़ रखी होगी कि तुमने पढ़ा होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या पढ़ा था, ए बी साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे भी तो ऐसे लिख रहा पी ई साइन थीटा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, अब बराबर क्या रहेगा टो। तो ये भी आ सकता है, तुम्हारे एग्जाम में लिखा हुआ आता है, ये भी सही है। अब हम बात करते हैं मात्रक की। तो देखो मात्रक में ये क्या है, P क्या है, वैद्युतीय द्रव्यवेग, और P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2A। और Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और 2A क्या है, अल्प दूरी, अल्प दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रक मीटर। तो P का मात्रक क्या है, कूलाम मीटर। फिर गुना, अब गुना में कौन है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो मात्रक क्या बन गया, न्यूटन मीटर। अगर हम बात करूँ बीमा की, बीमा कैसे निकल का, ये देखो न्यूटन, न्यूटन की बीमा क्या होती है, M/L/T-2। मीटर की बीमा L, तो बीमा क्या बन गई, ML/2T-2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में ना आया हो, तो वीडियो के नीचे जाके क्या करना है आपको, कमेंट्स में लिख के बताना है कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। लेकिन तुम तो कंजूसी करते हो ना, लिखने में भी, लिखने में क्या ज़रा तुम्हारा पैसे लगेगा क्या, या हम तुम्हारे से कोई पैसे मांग रहे, वहाँ पे लिखने में भी पैसे लगेंगे। अगर हमने अच्छी लिख दी तो तुम्हारे पैसे लग जाओगे, तो 5 रुपये कट जाएंगे, अरे कुछ नहीं होता। अच्छी लगो या बुरी लगो, लेकिन बताओ तो, कोई अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, कमेंट में लिखो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।